हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 9 वीडियो जो है बाल विकास से रिलेटेड डाले हैं, उसको देख करके क्लियर कर लेंगे क्योंकि वे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं टेट सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का भी वही टॉपिक है, पेडागॉजी, बाल विकास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक बात और है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ एक बेल बना होगा, उसको दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर के खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ज्ञानात्मक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर जो आपके ऑप्शन में जीन प्याजे महोदय दिखते हैं तो आंख बंद करके आप जीन प्याजे को लगा देंगे, क्योंकि ज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो जीन प्याजे ने ही किया था। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो लेओ वाइगोत्स्की ने उसको मूल आधार माना है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने नैतिक विकास? दोस्तों, जैसे हमने ज्ञानात्मक विकास बताया है वैसे ही नैतिक विकास आपको जहाँ दिखता है और उसके ऑप्शन में कोहल वर्ग दिखते हों तो कोहल वर्ग नैतिक विकास से रिलेटेड हैं और इसको भी हम आंख बंद करके लगा सकते हैं कोहल वर्ग वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह लगभग 2 वर्ष तक चलती है। इसमें जो है बालक अपने परिवेश के वस्तुओं से विभेद करने लगता है कि कौन सा क्या चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, प्याजे ने किस बच्चे के विकास में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? बच्चों के विकास में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो आत्मीकरण या सात्मीकरण, सात्मीकरण इसमें नहीं सुटेबल है, मिसप्रिंट है, आत्मीकरण इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उनके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों, किशोरावस्था से। किशोरावस्था में बच्चों में आत्मचेतना जागृत हो जाती है और वह जो है अपने क्या लाभ उनके लिए है, क्या हानि है, इसके बारे में वे सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज। तो दोस्तों, निर्माण एवं खोज से संबंधित जो सिद्धांत है यह भी सिद्धांत जीन प्याजे महोदय ने दिया था। लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था, तो पूर्व नैतिक जहाँ भी पूर्व रहता है वह लगभग जन्म से लेकर के 2 वर्ष या 3 वर्ष तक चलता है। 2 वर्ष ही ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। किसी किसी ने वैज्ञानिक 4 वर्ष तक इसको माना है, लेकिन 2 ही वर्ष आप ऑप्शन में मिलता है तो लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो पदानुकृत संरचना सिद्धांत जो है वर्नर महोदय ने दिया था। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड भी जो है इनका शॉर्ट नाम है, एकीकृत संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालक में जो है जितने भी सामान्य बालक को छोड़ करके, यह कह सकते हैं सामान्य जो औसत बालक होते हैं, एवरेज स्टूडेंट या एवरेज बॉयज़ जो होते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट जो भी कह सकते हैं, और उनको छोड़ करके बाकी जो भी बचते हैं वो सारे विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गए, पिछड़े बालक हो गए, गूंगा बहरा अंधा लूला लंगड़ा, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़ा बालक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा बालक, जितने भी बालक होते हैं सामान्य बालकों को छोड़ करके वे सारे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसको आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक तरह से और भी कह सकते हैं जिसमें सारे बच्चों को एक छत के नीचे सामान्य शिक्षा दी जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव ऐसा नहीं है कि कोई विकलांग है, कोई अंधा है, कोई लूला है, उसको अलग करके उसके साथ भेदभाव किया जाए, नहीं। सामान्य रूप से सभी बच्चों को एक साथ रख करके
जो शिक्षा दी जाती है उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जिनकी IQ जो होती है 110 से अधिक होती है, प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं। 90 से लेकर के 110 के बीच जो होते हैं सामान्य बालक होते हैं, और 90 से नीचे जो होते हैं अल्पबुद्धि बालक होते हैं। इसमें भी कई कैटेगरी है, वो आगे हम आपको वीडियो में बता देंगे। पिछड़ा बालक, वही पिछड़ा बालक अभी अभी हमने बताया है, 90 से कम वाले जो बालक होते हैं पिछड़ा बालक होते हैं। अगला जो है सामान्य बुद्धि बालक, 90 से लेकर 110 के बीच के जो बालक होते हैं वो सामान्य बालक होते हैं, जिनका IQ 90 से 110 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? तो सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं। मतलब ऐसे बालक कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं, उनको किसी न किसी क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं, तो ऐसे बालक सृजनशील बालक होते हैं। सृजनशील बालकों की IQ कितना होता है? वो लगभग 120 से अधिक होता है। मतलब यह कह सकते हैं सामान्य बालक से अधिक उनकी क्षमता होती है, बुद्धि लगती है। वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मतलब वह किसी प्रकार से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हीं को वंचित बालक कहते हैं। जैसे आदिवासियों के क्षेत्र में सुविधाओं की कमी होने के नाते जो है शिक्षा से वंचित रह जाना, बाई के बच्चा मज़दूर का बच्चा, ये इसमें मिसप्रिंट है। जैसे गांव में पिछड़े वर्ग के जो है बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, सामाजिक रूप से जो है पिछड़े हुए बच्चे, ये सारे जो है वंचित बालक के अंतर्गत आते हैं। बालक अपराधी बालक कौन होता है? बाल अपराधी बालक कौन होता है? तो दोस्तों, बाल अपराध बालक जो होता है वे बालक होते हैं जो समाज में मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। मतलब जो भी हमारे प्रथा परंपराएं नियम कानून हैं उनसे जो है उनको उल्लंघन कर देना, उनको तोड़ देना। ऐसे बालक जो उनका उल्लंघन कर देते हों, तोड़ देते हों नियम कानून को, ऐसे बालक जो है बाल अपराधी बालक के अंतर्गत आते हैं। बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। तो इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। चोरी करना, फर्नीचर तोड़ना, मारपीट करना, छेड़छाड़ करना, अभिभावक का जो है अनादर करना, शिक्षकों के अनादर करना, ये सब जो है बाल अपराधियों के अंतर्गत आते हैं। मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी होता है? तो दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो होता है, मानसिक रूप से जो भी कमज़ोर बालक होते हैं उनको सिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी होती है। अच्छे आदत बनाने के लिए पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है उपयोगी होता है। अन्वेषण या खोज विधि पर आधारित सिद्धांत किस सिद्धांत पर बल देता है? तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है ब्रूनर ने भी दिया है, जो कि आपके जीन पियाजे के ही सहयोगी रहे हैं। तो ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक सिद्धांत आप अन्वेषण और खोज पर इन्होंने विशेष बल दिया है। जीवन विधि पर बल देता है, तो कौन जीवन विधि पर बल दिया है? कर्ट लीवन ने जो है बल दिया है। गेस्टाल्टवादी विद्वान कहाँ के, किस देश के थे? तो गेस्टाल्टवादी विद्वान जितने भी लगभग थे वे सारे लगभग जर्मनी के थे। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से। जो भी ज्ञान हम संपूर्ण रूप से अर्जित कर देते हैं वो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी ने। स्वसिद्धांत कार्ल रोजर। स्वसिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा पेपर जब टिपिकल बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर डाल देते हैं। तो अब्राहम मैस्लो, एक दो क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन जरूर रहता है। तो पद सोपान जो है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा। मैस्लो महोदय ने इसको दिया था। कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे। पर्यटन विधि होना चाहिए, यहाँ पर्यटन लिख गया है मिसप्रिंट से। तो पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी जो है पर्यटन विधि के जनक थे। खोज अनुसंधान
ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग। अक्सर आता है ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग। इसमें खोज अनुसंधान के जनक कौन है, तो इसमें भी आप इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्मस्ट्रांग। खोज विधि का संबंध किससे है, तो भूतकाल से है। कोई भी खोज हम करते हैं तो भूतकाल में ही किए रहते हैं और उसका अध्ययन जो है भविष्य में किया जाता है या वर्तमान में किया जाता है। अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है, तो वर्तमान काल से। वही है, भूतकाल में खोज करते हैं, वर्तमान में उसका अन्वेषण करते हैं, मतलब उसको सीखते हैं और भविष्य में उसका उपयोग करते हैं। पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट देते हैं, उसमें बालक जो है उसके बारे में खोज करता है और उसके द्वारा वो कुछ सीखता है। परियोजना विधि के जनक कौन है, तो परियोजना के विधि के जनक जॉन डेवी के शिष्य जो थे किलपैट्रिक हैं। तो आप जो है किलपैट्रिक महोदय को याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जिसको कहते हैं कि जनक रॉबर्ट बुश। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बुश जो हैं सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। अगला जो है इकाई उपागम के जनक कौन है, तो मैरिसन। मैरिसन इकाई उपागम के जनक हैं। ये सब टिपिकल क्वेश्चन है, जब पेपर थोड़ा सा हार्ड करना होता है तो ऐसे क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं। तो आप लोग जो है इसको निगलेक्ट मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो जन्म के समय जो हैं बालक में 270 होती हैं। दोस्तों देखिए, जो इसका थोड़ा सा इसमें है कि 270 जन्म के समय होती हैं, लेकिन यही जब बालक थोड़ा सा ये शिशुशैशवावस्था जिसको कहते हैं, बालक थोड़ा बढ़ने लगता है तो यही बढ़कर लगभग 350 हो जाती हैं और बाद में जब युवावस्था में बालक आ जाती है तो 206 हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को डाउट को आप क्लियर रखेंगे। 270 फिर 350 हो जाता है और फिर घट करके 206 पर आ जाता है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो भाषाई बुद्धि कहा जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है, सामान्य बुद्धि का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया, मानसिक आयु प्रत्यय बीने साइमन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 140 से अधिक बुद्धिलब्धि आईक्यू जिसको कहते हैं वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं, प्रतिभाशाली श्रेणी में रहते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, 2-3% बच्चे होते हैं, इसको प्रखर बुद्धि कहते हैं। अति प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो 140 के ऊपर हो जाते हैं, जिनकी आईक्यू होती है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने दिया, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, क्रो एंड क्रो। सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया है उसका जो है यह कथन क्रो और क्रो का जो है। मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया, तो साइमन ने दिया था। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है, तो तीन मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना का वर्णन किया है। किशोर जो है प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यह कथन किसका है, दोस्तों ये जो डिफिनीसन है थोड़ा सा टिपिकल रहता है, इस पे जो है ज़्यादा आप फोकस करेंगे, काल्सनिक का है। अगला लास्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों ये भी जो है किसका कथन है, तो जर्सिल्ड महोदय का है। ये जो लास्ट के जो भी कथन्स हैं इम्पॉर्टेंट्स हैं, ये टिपिकल क्वेश्चन जब टिपिकल पेपर बनता है तो ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप जो है इसको ध्यान दे लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।